हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में हम आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर पार्टनर की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उनका क्या सन साइन हो सकता है, उनका क्या करियर हो सकता है, उनकी क्या अपीयरेंस हो सकती है, उनका क्या बेसिक नेचर हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। और आप भी अगर यही जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, रीडिंग आपके सामने आती है, तो इस रीडिंग में आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। और ये एक जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है कि 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 70 to 75% भी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में मेरे पास वाइट क्रिस्टल है एंड सेकंड पाइल में मेरे पास टाइगर्स आई का क्रिस्टल है। थर्ड पाइल में मेरे पास ग्रीन बॉल क्रिस्टल है। तो अपने फ्यूचर स्पाउस को विजुलाइज करते हुए या उनके बारे में सोचते हुए आप इन 3 पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ कर लें। आपने यहाँ पे शेप से, कलर से बायस नहीं होना है। अगेन मैं कहूँगी आंखें बंद करके आप विजुलाइज करें। आंखें खोल के जो भी पाइल सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करता है उस पाइल को आप चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स यूज़ करे हैं ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला कार्ड है सेजिटेरियस साइन और दूसरा 9th हाउस है। तो काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस जुपिटर का होता है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास जुपिटर प्लैनेट का भी कार्ड है। तो यहाँ पे तीनों ही एक तरीके से जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो ये एक क्वालिटी आपके पार्टनर की रह सकती है जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बृहस्पति ग्रह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और देखिए थीम से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है पाइल 1 द लवर्स का। लवर्स में कृष्ण और राधा का पिक्चर है और ये सबसे प्योर फॉर्म ऑफ लव है। तो देखिए ये एनर्जीज भी कहीं आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स बता रहे हैं। देन वी हैव स्पिरिट ऑफ लाइट, स्पिरिट ऑफ गिया, स्पिरिट ऑफ एंजल, इम्प्रिजनमेंट, डिस्टेंट होराइजन्स, जर्नी। राइडर वाइट से हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओरेकल से हमारे पास है हीलर, रेस्क्यूअर, गॉसिप। तो पाइल 1 सबसे पहले थीम कार्ड से शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है द लवर्स। इस कार्ड में भी देखिए राधा जी एंड कृष्ण जी की पिक्चर बनी हुई है और राधा जी कृष्ण जी का प्यार बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव माना जाता है। कहीं सोलमेट की एनर्जीज को भी डिपिक्ट करता है और कुछ ऐसा ही आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। और देखिए अगर आप फीमेल हैं और मेल पार्टनर की डिटेल्स को जानना चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज ब्रॉडली स्पीकिंग कृष्ण जी जैसी होंगी। थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत विटी हो सकते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, बहुत एक चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी हो सकती है, हरदम मुस्कुराते रहना और बहुत अगेन मैं कहूँगी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपके पार्टनर की रह सकती है। और अगर आप मेल हैं और फीमेल पार्टनर की डिटेल्स को जानना चाह रहे हैं तो देखिए आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जीज राधा जी जैसी हो सकती हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि उनका लव, उनकी डिवोशन, उनकी डेडिकेशन अनमैचेबल है, मतलब कोई मैच नहीं कर सकता है जिस कदर उन्होंने कृष्ण जी से प्रेम किया है। तो ऐसी ही एनर्जीज आपकी फीमेल पार्टनर की रह सकती हैं। और द लवर्स कहीं बैलेंस एनर्जीज की भी बात करता है, तो ऐसी एनर्जीज भी कहीं आपके रिलेशनशिप या आपके पार्टनर की रह सकती हैं। सन साइन अगर हम देखें आपके पार्टनर का तो द लवर्स कहीं जेमिनाई साइन की बात करता है। तो बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम खाली जेमिनाई
तक नहीं लिमिट कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से भी देखिए हमारे पास 9th हाउस का कार्ड है। 9th हाउस काल पुरुष में जुपिटर का होता है। और देखिए हमारे पास यहाँ पे जुपिटर साइन भी है, सेजिटेरियस साइन है, जो कि अगेन जुपिटर प्लैनेट की राशि होता है। तो कहीं जुपिटर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रही हैं। सबसे पहले सन साइन को कवर करते हैं। तो देखिए जुपिटर की सेजिटेरियस एंड पाइसेस 2 राशियां होती हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मुझे दिख रहा है। इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो वाटर साइन एंड फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। वाटर साइन देखिए एक पाइसेस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, कैंसर हो गया, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। फायर साइन अगर हम देखें तो लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस यहाँ पर है ही है। यहाँ पे देखिए टैरो से भी हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी कहीं वाटर साइंस की बात करता है, तो वो हमने कवर कर लिए। वॉन्ड्स कहीं फायर साइन की बात करते हैं, तो वो भी हमने कवर कर लिए, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का भी कार्ड है और पेंटिकल्स कहीं अर्थ साइन की बात करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी हो सकता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि वाटर एंड फायर साइंस ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए मुझे दिख रहे हैं। और देखिए जुपिटर प्लैनेट के हिसाब से अगर हम पर्सनालिटी और करियर देखें तो बहुत स्किनी नहीं होंगे, बड़ी बिल्ट होगी उनकी, और फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या फेयर साइड पे उनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, काफ़ी ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव होंगे। जुपिटर मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं, तो एक डिवाइन एनर्जीज या डिवाइन पर्सनालिटी उनकी रह सकती है। और देखिए सेजिटेरियस साइन कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, या मैं कहूँगी कि अगर हम वाटर साइन और फायर साइन को भी देखें तो कहीं इमोशंस, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, ये भी उनकी एनर्जीज रह सकती हैं। और अगर हम जुपिटर साइन से उनका करियर देखें तो देखिए जुपिटर कहीं एजुकेशन के कारका होते हैं, जुपिटर वेल्थ फाइनेंसेस के कारका होते हैं, जुपिटर कहीं हीलिंग के कारका होते हैं, मेडिकल फील्ड के कारका होते हैं। तो इन्हीं सब एरियाज से रिलेटेड आपके पार्टनर का प्रोफेशन हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए हम बिल्कुल स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। तो अगेन देखिए फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो सकता है, मुझे बैंक याद आ रहा है, या अगेन फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अगर हम एजुकेशन से देखें तो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, यहाँ देखिए एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड स्टेशनरी, बुक्स, इनसे रिलेटेड कुछ उनका हो सकता है, राइटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं। और अगेन देखिए एजुकेशन फील्ड से कुछ भी हो सकता है। और हम हीलिंग या मेडिकल प्रोफेशन से देखें तो हीलर तो हो ही सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे हमारे पास हीलिंग से रिलेटेड कार्ड्स हैं, तो बहुत एक मुझे दिख रहा है कि इससे रिलेटेड भी उनका करियर हो सकता है, या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने एजुकेशन में आपको बताया कि बुक्स हो सकती हैं, स्टेशनरी हो सकती है, ये जो मुझे याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और हीलिंग के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, देखिए हीलिंग में योगा भी आ जाती है आपकी, तो उससे भी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या उससे भी रिलेटेड कोई चीज़ है। तो अगेन इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनका करियर हो सकता है। अपीयरेंस मैंने आपको बता दिया, फेयर होगा, बड़ा बिल्ट होगा। और देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण में भी एज गैप था, राधा जी बड़ी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी फीमेल हैं वो थोड़ी सी उम्र में बड़ी हों, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन एक एज गैप आप लोगों के बीच में रह सकता है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप बहुत यंग हैं उनसे, या वो काफ़ी यंग हैं, ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहा है कि वो यंग होंगे। या फिर पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा एक यंग लुक्स होंगी उनकी, और कहीं जुपिटर बहुत ही एक मैच्योर एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैच्योरिटी एंड यूथ। और अगर हम कृष्ण जी को भी देखें तो कृष्ण जी भी ऐसे ही थे, देखिए एक इनर चाइल्ड या एक बहुत ही बच्चों वाली क्वालिटीज़ थी, एक इनोसेंट थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत समझ भी थी, मैच्योरिटी भी थी। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिख रही हैं।
और सेजिटेरियस साइन को देखें तो देखिए फायर साइन होता है, और दोनों साइंस को इनफैक्ट देखें, वाटर और फायर साइंस को, तो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, इमोशंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रह सकता है। और 9th हाउस देखिए ट्रैवल का घर होता है, तो हो सकता है उनको ट्रैवलिंग का शौक हो। और यहाँ पे कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है। जुपिटर भी कहीं एक्सपेंशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। तो उनका नेचर ऐसा होगा जैसे कि उन्हें ग्रो करना पसंद होगा, जैसे प्रोग्रेस पसंद होगी, स्पीड पसंद होगी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं स्पीड की भी बात करता है। अगेन देखिए 9th हाउस पे अगर हम आएँ, ट्रैवल मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन भी 9th हाउस, हायर एजुकेशन इनफैक्ट 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर भी कहीं एजुकेशन की बात करता है। तो हो सकता है उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक हो। और देखिए जुपिटर कहीं वेदास या होली स्क्रिप्चर्स की भी बात करता है, तो हो सकता है उनको इन किताबों को पढ़ने का बहुत शौक हो, या उनका बेंट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं होंगे। एंड 9th हाउस कहीं लक की भी बात करता है, तो हो सकता है लक उनको बहुत फेवर करेगा, जो भी करते होंगे तो किस्मत उनका साथ देती होगी। और देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पिरिट ऑफ लाइट का कार्ड है, अगेन स्पिरिट ऑफ गया का कार्ड है, एंड स्पिरिट ऑफ एंजल का कार्ड है। तो अगेन देखिए तीनों ही कार्ड्स एक ही बात करते हैं। गया कहीं मदर अर्थ, फैमिली, क्रिएशन की बात करती है, तो उनकी कहीं एक मदरली एनर्जीज होंगी, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे। अगेन देखिए मदर से कहीं एक पेशेंस आती है, कहीं एक लव आता है, नर्चरिंग एनर्जीज आती हैं। एंजल की स्पिरिट होगी, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, आंसर्ड प्रेयर। या तो उनको ऐसा लग सकता है कि भाई उन्होंने इतनी प्रेयर करी है, उस वजह से आप उनको मिले हैं, या ये एनर्जीज पाइलवन आपकी भी हो सकती हैं कि आपको ऐसे लगे कि आपकी प्रेयर्स का नतीजा आपके पार्टनर हैं। क्योंकि देखिए जुपिटर अगेन मैं कहूँगी बहुत एक बेनिफिक क्वालिटीज़ की बात करता है। ये देखिए जुपिटर से मुझे याद आया कि सात्विक नेचर उनका हो सकता है वो वेजिटेरियन भी हों। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ लाइट भी कहीं एक बहुत ही वाइब्रेंट, या मैं कहूँगी कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, बिगनिंग्स, न्यू डॉन। तो हो सकता है उनको ऐसा लगे कि भाई आप उनकी लाइफ में आए हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। और देखिए यहाँ पे हीलर का कार्ड है, तो लिटरली यहाँ पे हम हीलर को नहीं लेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर हीलिंग प्रोफेशन में हों या हीलिंग प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हों। यहाँ पे हीलर मतलब उनसे बात करके बहुत ही एक हीलिंग इफेक्ट होगा, या उनकी एनर्जीज ऐसी होंगी। देखिए रेस्क्यूअर का कार्ड मुझे कहता है कि कोई भी अगर परेशान होगा तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा होता होगा कि भाई कैसे इनको ठीक करें, इनका मूड ठीक करें छोटी छोटी सी बातों में, या बहुत एक हेल्पिंग नेचर के होंगे, बहुत एक कोऑपरेटिव नेचर के होंगे। और देखिए यहाँ पे गॉसिप के कार्ड को अगेन आप लिटरली ना लें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर को गॉसिप का भी शौक हो, लेकिन यहाँ पे गॉसिप से मतलब होता है कि उनको बातें करने का बहुत शौक होगा। जो भी नॉलेज रिलेटेड बातें होंगी स्पेशली वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हीलर, रेस्क्यूअर, यहाँ पे लाइट, एंजल और जुपिटर ग्रह के कार्ड्स हैं। तो हो सकता है देखिए यहाँ पे वो ऐसे फील्ड में भी हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती है, काउंसलर हों, साइकोलॉजिस्ट हों। अगेन देखिए ये दोनों मुझे याद आए हैं। इससे रिलेटेड या बोलने वाले प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी उनका फील्ड हो सकता है। नहीं तो अगेन कहूँगी इन जनरल उनको बातें करने का बहुत शौक होगा। और देखिए मैंने आपको बताया पेज ऑफ कप से हमें यही दिखता है कि इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे, और बहुत एक यूथफुल एनर्जीज उनकी होंगी, दिल से बहुत बच्चे होंगे। और यहाँ पे देखिए मनी का कार्ड है, तो कहीं हो सकता है फाइनेंशियली अच्छे हों। और जुपिटर प्लैनेट भी कहीं फाइनेंसेस एंड वेल्थ की बात करता है, तो फाइनेंशियली मुझे अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हैं। इस कार्ड को हमने डिस्कस कर लिया है। और देखिए यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, डिस्टेंट होराइजन्स का कार्ड है, एंड इम्प्रिजनमेंट का भी कार्ड है। तो जर्नी का कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि हो सकता है उनको ट्रैवल का बहुत शौक हो, और हमने यहाँ पे 9th हाउस में देखा भी था
दूसरी चीज़ जर्नी का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है करंटली वो कहीं दूर रहते हों या आप दोनों के बीच में करंटली किसी भी तरीके का डिस्टेंस हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंट होराइजन्स का कार्ड है। और देखिए दूसरी चीज़ जर्नी का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है आप लोग ट्रैवल करते हुए एक दूसरे से मिलें। और देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। डिस्टेंट होराइजन्स का कार्ड मुझे अगेन वही चीज़ बोलता है कि अभी करंटली किसी भी लेवल पे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो एक डिस्टेंस आया हुआ है, नहीं तो अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो जिस जगह पे आप रहते हैं उससे वो बहुत दूर हैं। हो सकता है आप वर्क के लिए, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या पढ़ने के लिए उस जगह से दूर हैं जहाँ पे आपके पार्टनर का बर्थ प्लेस है, या आपके पार्टनर उस जगह से दूर हैं जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है। या फिर डिस्टेंट होराइजन्स का कार्ड सिंपली कहता है कि आपकी शादी लोकल नहीं होगी, जिस जगह पे आपका बर्थ प्लेस हुआ है उस जगह के वो इंसान नहीं होंगे, कहीं थोड़ा सा दूर जगह के होंगे। और देखिए इम्प्रिजनमेंट का कार्ड किसी की भी एनर्जीज डिपिक्ट कर सकता है, आपकी भी और उनकी भी। करेंटली हो सकता है किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो, उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हों, लिमिटेशंस हो, या आपके ऊपर काफ़ी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर आपसे एक तरीके का जो डिस्टेंस अभी है, अगर आप जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी, वो कहीं उनको बहुत एक बंधा हुआ वाली फीलिंग दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स यूज़ करे हैं डिटेल्स आपके पार्टनर की जानने के लिए। और यहाँ पे थीम कार्ड से हमारे पास मून का कार्ड है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। राइडर वाइट से हमारे पास टॉवर रिवर्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड ओरेकल से हमारे पास स्पिरिट ऑफ फॉक्स का कार्ड है, स्पिरिट ऑफ मून का कार्ड है। तो देखिए मून एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से मून का कार्ड है, देन वी हैव थीम कार्ड मून, एंड यहाँ पर भी स्पिरिट ऑफ द मून का कार्ड है। वी हैव स्पिरिट ऑफ गार्गियल, ग्रेट फॉर्चून, चेंज, पाथवे, स्टूडेंट, लिबरेटर, हीरो, हीरोइन। तो पाइल 2 सबसे पहले थीम कार्ड से शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए थीम कार्ड है द मून। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से भी मून कार्ड है और स्पिरिट कार्ड से भी मून का कार्ड है। तो आपके पार्टनर की पर्सनालिटी या आपके पार्टनर की डिटेल्स में मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे दिख रही हैं। तो अगर हम मून के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं तो आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी को भी जान पाएंगे। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी में मून मदर का कारका होता है, माइंड का कारका होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी मदर से बहुत अटैच हों, या फिर उनका खुद का बहुत ही एक मदरली नेचर हो, जहाँ पे बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं। और हो सकता है कुछ पाइल 2 के पार्टनर बहुत सेंसिटिव हों, छोटी छोटी सी बातें उनको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हों। एंड मून को अगर हम अपीयरेंस वाइज देखें तो कहीं फेयर कॉम्प्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं कहूँगी कि सबके ही पाइल 2 के पार्टनर बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, बहुत गोरे हैं, बट फेयरर साइड पे उनका कॉम्प्लेक्शन होगा। डार्क कॉम्प्लेक्शन किसी भी हिसाब से आपके पार्टनर का मुझे नहीं दिख रहा है। अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, या फिर इन नटशल में कहूँगी कि एक अट्रैक्शन होगी। कई लोग होते हैं ना कि फीचर्स बहुत अच्छे नहीं है लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी आपके पार्टनर के लिए दिख रही हैं। और देखिए जब फुल मून होता है तो राउंड होता है पूरा और एक चबी अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि बहुत एक चबी उनका लुक है। और जब वेनिंग एंड वैक्सिंग मून होता है तो लीन अपीयरेंस होती है मून की। तो कुछ लोगों के लिए लीन भी हो सकता है, या फिर लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर का ऐसा हो कि जब थोड़ा सा भी ज़्यादा खाया ना तो बहुत जल्दी वेट बढ़ गया, और थोड़ा सा भी उन्होंने ख्याल रखा, एक्सरसाइज करी, डाइट करी तो बहुत जल्दी उनका वेट कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए अगर हम फेजेस को देखें
तो मून कभी भी एक समान नहीं रहता है, बदलता रहता है। यहाँ पे एक दो चीज़ें आपके पार्टनर के बारे में पता लगती हैं। हो सकता है कि बहुत फ्लेक्सिबल हों या फिर बहुत जल्दी अपनी बात से चेंज हो जाते हों, अपनी बात पे नहीं कायम रहते हों। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हों, क्योंकि कहीं मून वाटर साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। और वाटर की देखिए खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसमें अगर आप रूह अफ़ज़ा डाल देंगे तो हम उसको वाटर नहीं बोलते, हम उसको रूह अफ़ज़ा बोलते हैं। हम बोलते हैं रूह अफ़ज़ा दे दो ज़रा हमें। और अगर हमने उसमें लेमन डाल दिया तो हम बोलते हैं लेमन वाटर दे दो। तो इस तरीके से भी कुछ पाइल 2 के पार्टनर की पर्सनालिटी हो सकती है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल तो हैं लेकिन खुद की बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। और अगर हम देखें मून से तो देखिए एक सॉफ्ट अप्रोच भी आपके पार्टनर की होगी, क्योंकि मून बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। यहाँ पे देखिए हो सकता है उनकी भाषा भी, उनकी लैंग्वेज भी बहुत सॉफ्ट हो, बहुत स्वीटली बोलते हों। और यहाँ पे देखिए हो सकता है उनको पोइट्री का भी शौक़ हो, शेरो शायरी का शौक़ हो। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। किसी भी गैदरिंग में जाते होंगे तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि चंद्रमा में ना अपना बहुत एक चार्म होता है। और अगर हम प्रोफेशन देखें तो एस्ट्रोलॉजी में मून माइंड का कारका होता है, तो साइकोलॉजी फील्ड से रिलेटेड उनका कोई प्रोफेशन हो सकता है। और क्योंकि मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है तो कहीं लिक्विड से रिलेटेड कोई उनका प्रोफेशन हो सकता है, करियर हो सकता है। यहाँ पे देखिए जनरल रीडिंग है तो आपने लिटरली नहीं लेना है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई कंपनी है जो वाटर से रिलेटेड काम करती है, उसमें वो जॉब करते हैं, या उनका खुद का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो बिजनेस भी काफ़ी सारे पाइल 2 के पार्टनर्स का रह सकता है, कॉमर्स ट्रेड हो सकता है, खाने पीने का उनको शौक़ हो सकता है, या खाने पीने से रिलेटेड भी उनका कोई प्रोफेशन हो सकता है, गार्डनिंग का उनको शौक़ हो सकता है, या गार्डनिंग से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। और अगेन मैं कहूँगी कि बिजनेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है उनका। और देखिए यहाँ पे हीरो हीरोइन का भी कार्ड है, तो हो सकता है ड्रामा, थिएटर, इससे भी रिलेटेड उनका करियर है, उनका प्रोफेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट का भी कार्ड है, तो टीचिंग या एजुकेशन से रिलेटेड भी उनका प्रोफेशन हो सकता है। एंड अगर हम सन साइन देखें तो मून की राशि कैंसर होती है, तो कैंसर तो बहुत सारे पाइल 2 के पार्टनर का हो सकता है सन साइन। और देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन भी है, तो स्कॉर्पियो भी काफ़ी सारे पाइल 2 के पार्टनर का सन साइन हो सकता है। 11th हाउस कालपुरुष की कुंडली में शनि जी का होता है, तो इस हिसाब से एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोगों के पार्टनर का साइन हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास टैरो से 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। पेंटिकल्स कहीं अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैं मोटा माटी देखूं तो अर्थ साइन एंड वाटर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो अर्थ साइन के हिसाब से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। और कैप्रिकॉर्न यहाँ पे 11th हाउस के भी हिसाब से है, यहाँ पे ये डबल हो गया। एंड अगर हम वाटर साइन के हिसाब से देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स कहीं एक सीक्रेटिव एनर्जीज की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा भी आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है। 11th हाउस एस्ट्रोलॉजी में गेन हाउस होता है, लाभ स्थान होता है, तो हो सकता है जो भी काम करते हो या तो उनको ऑटोमेटिकली बहुत गेन होता हो, फ़ायदा होता हो। और देखिए यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून का भी कार्ड है, तो किस्मत के धनी होंगे, किस्मत उनका बहुत साथ देगी। और देखिए 11th हाउस कहीं फ्रेंड सर्कल की भी बात करता है, और चंद्रमा भी कहीं ज़्यादा बातचीत करने का प्लैनेट होता है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, ज़्यादा सोशलाइज करते हों, ज़्यादा लोगों से मिलते हों, बातचीत करते हों। एंड हमने मून का तो देख ही लिया है। अब एस्ट्रोलॉजी से देखिए, सॉरी टैरो से हमारे पास टॉवर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए टॉवर का कार्ड कहीं कहता है कि हो सकता है खुल के ना आते हों, थोड़े से हमने देखा भी स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस में, सॉरी 11th हाउस में, कि सीक्रेटिव हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कई लोगों का नेचर होता है ना कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को खुल के नहीं एक्सप्रेस करते हैं, अंदर ही अंदर सल्क करते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते हैं चीज़ों को लेके। तो कुछ ऐसा भी नेचर हो सकता है। और हमने मून में देखा भी था कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं।
तो लिटरली अगेन मैं कहूँगी कि कुछ पाइल 2 के पार्टनर का हो सकता है कि अंदर ही अंदर परेशान होने की उनको आदत हो, खुल के अपनी बात ना कहते हों, खुल के अपनी बात ना रखते हों, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और हर्ट भी कहीं खुल के ना बताते हों। तो ऐसा नेचर कहीं टॉवर मुझे बताता है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत रियलिस्टिक होंगे। और देखिए मून कहीं इमेजिनेशन की बात करता है कि इमेजिनेटिव होंगे, ड्रीमी होंगे। और ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। कहते हैं ना पाइल 2, विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। कई लोग होते हैं ना, सोचते बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो यहाँ पे मून से एक विजन वाली एनर्जीज उनकी दिख रही हैं और पेंटिकल्स के कार्ड से कहीं एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। तो अगेन ये बहुत ही अच्छी चीज़ उनमें दिख रही है। और ये दोनों कार्ड्स अगेन पेंटिकल्स मनी का कार्ड होता है टैरो में, तो हो सकता है मनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो या बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट हो, खर्चा बहुत करते हों। और यहाँ पे भी देखिए चैरिटी में बहुत बिलीव करते हों या शेयरिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हों। और देखिए अगेन मैं कहूँगी दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो मनी या तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर वो काफ़ी वेल ऑफ हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड यहाँ पे हीरो हीरोइन के कार्ड से मैंने आपको प्रोफेशन बता दिया। और हीरो हीरोइन का कार्ड देखिए दूसरी चीज़ ये बोलता है कि बहुत ही एक हीरोइक क्वालिटीज़ होंगी। कई लोग होते हैं ना कि जैसे किसी भी गैदरिंग में गए, आगे से आगे जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, या कुछ भी काम उनको दे दो तो फटाफट करने की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि मून से कहीं एक क्विक एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है बोलते हों या जल्दबाजी में रहते हों। लिबरेटर का कार्ड मुझे कहता है कि फ्रीडम लविंग होंगे। स्टूडेंट का कार्ड मुझे कहता है कि या तो अभी पढ़ रहे हैं या जैसे कि मैंने आपको बताया टीचिंग या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड उनका करियर हो सकता है। और यहाँ पे पाथवे, चेंज एंड ग्रेट फॉर्चून के भी कार्ड्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए पाथवे कहीं डिसीजंस की बात करता है, तो हो सकता है या तो डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होती हो, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हों, या फिर जल्दी डिसीजन लेते हों और बाद में थोड़ा सा परेशान होते हों। एंड स्पिरिट से हमारे पास मून का कार्ड है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड दूसरा कार्ड हमारे पास है स्पिरिट ऑफ गार्गोइल, और ये कार्ड कहता है गार्जियन प्रोटेक्टर। तो हो सकता है आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हों, और गार्जियन कार्ड भी कहीं केयरिंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, तो ऐसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं। एंड फॉक्स कार्ड कहता है स्लाई, कनिंग, स्ट्रेटेजी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सीधे साधे सिंपल मुझे नहीं दिख रहे हैं। स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना उनको बहुत पसंद होगा। कोई भी काम करते होंगे, जितनी भी जल्दबाजी करते होंगे, क्योंकि मून फास्टेस्ट प्लैनेट है, तो कहीं एक क्विक करते होंगे जो भी काम करते होंगे, या थोड़ी सी जल्दबाजी उनको रहती होगी, लेकिन वो जल्दबाजी में भी बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते होंगे। और कनिंग देखिए इसको आप नेगेटिवली ना लें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर कनिंग हो, बट मैं कहूँगी कि स्मार्ट होंगे, बहुत ज़्यादा उनको समझ होगी दुनियादारी की। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की डिटेल्स। एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर की डिटेल्स को डिटेल में जानने के लिए मैंने ये कार्ड्स यूज़ करे हैं। यहाँ पे हमारे पास एरीज साइन का कार्ड है, सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है, एंड देन वी हैव 6th हाउस। थीम कार्ड से आप लोगों के लिए हैंगमैन का कार्ड है, त्यागा। स्पिरिट कार्ड से आप लोगों के लिए स्पिरिट ऑफ सन है, स्पिरिट ऑफ जेस्टर है, एंड स्पिरिट ऑफ स्टोन है। ओरेकल से आप लोगों के लिए फॉल्स पर्सन है, थीफ है, फैमिली रूम है। टैरो से आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन ओरेकल से आप लोगों के लिए शेप शिफ्टर का कार्ड है, एल्केमिस्ट का कार्ड है, एंड देन नेटवर्कर का कार्ड है। तो पाइल 3 सबसे पहले हम थीम कार्ड से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए थीम कार्ड है द हैंगमैन, त्यागा।
तो काफ़ी आपके पार्टनर का एक त्याग भाव होगा, जिसका मतलब है कि एक सेल्फलेस किस्म के इंसान होंगे। लोगों के बारे में उनको सोचना या अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते होंगे। काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा उनका, काफ़ी एडजस्टमेंट्स करने वाले होंगे। और कहीं हैंगमैन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की भी बात करता है। तो हो सकता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हों, डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखते हों, या कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिफरेंट तरीके से डील करने का सोचते हों। और देखिए कहीं हैंगमैन लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ क्लिंग करने का उनका नेचर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते होंगे, पकड़ कर नहीं बैठते होंगे, बहुत ईजिली लेट गो कर देते होंगे। और देखिए यहाँ पे सैटर्न भी कहीं डिटैचमेंट का प्लैनेट होता है। तो अगेन लोगों के साथ, चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक कोल्ड नेचर भी रह सकता है। और कहीं सैटर्न जस्टिस लविंग प्लैनेट होता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ होंगी जहाँ पे उनको फेयर रहना पसंद होगा। कहीं पे भी कुछ गलत होगा तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा, सही को सही, गलत को गलत कहते होंगे। और उनको खुद के लिए भी ऐसा लगता हो कि भाई उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी के लिए गलत हो या किसी के लिए उनकी तरफ से रॉन्ग हो। एंड देखिए उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज भी ब्लंट होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, सच बोलना उनको पसंद होगा। और अगर हम सन साइन देखें आपके पार्टनर का, तो सैटर्न की राशि होती है एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ पायल 3 के पार्टनर के सन साइन हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास सन का भी कार्ड है, सन की राशि लियो होती है, तो लियो कुछ पायल 3 के पार्टनर का सन साइन हो सकता है। हमारे पास 6th हाउस है एस्ट्रोलॉजी से, 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं काल पुरुष की कुंडली में मरकुरी, एंड मरकुरी के साइंस होते हैं वर्गो एंड जेमिनाई। तो ये भी कुछ पायल 3 के पार्टनर का सन साइन हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही क्लियर एरीज साइन भी है, तो एरीज भी पायल 3 आप लोगों के पार्टनर की राशि हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, तो हम एक ही सन साइन पे नहीं लिमिट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें और भी ऑप्शंस लेने पड़ेंगे, इसीलिए जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए टैरो से हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो अर्थ साइन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का रह सकता है। अर्थ साइन के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी आपके पार्टनर का सन साइन रह सकता है। और देखिए अगर हम करियर देखें तो सन कहीं मेडिकल फील्ड की बात करता है, तो मेडिसिन से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। सैटर्न कहीं लोहे की बात करता है, तो लोहे से रिलेटेड भी करियर या प्रोफेशन हो सकता है। अगेन देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके पार्टनर का प्रोफेशन या करियर हो सकता है। और देखिए एरीज कहीं मंगल की राशि होती है, तो मंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी, लैंड, इससे रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। बिल्डर हो सकते हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले हो सकते हैं। मंगल कहीं कुकिंग का भी कारका होता है, तो हो सकता है कि खाने पीने से रिलेटेड कोई उनका प्रोफेशन हो। और 6th हाउस कहीं ऋण, रोग, शत्रु का घर होता है। ऋण से अगर हम देखें तो बैंकिंग, फाइनेंसेस से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। रोग से हम देखें तो अगेन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। शत्रु से रिलेटेड अगर हम देखें तो वकील, लॉ, जज से भी रिलेटेड उनका करियर या प्रोफेशन हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए फॉल्स पर्सन एंड थीफ का भी कार्ड है, तो हो सकता है उनका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें उनको ऐसे लोगों के साथ डील करने की ज़रूरत पड़ती है, थीफ के साथ या झूठे लोगों के साथ। तो देखिए इसके हिसाब से कहीं लॉ, जज, वकील का प्रोफेशन और ज़्यादा कंफर्म होता है। एंड देखिए स्पिरिट कार्ड से हमारे पास
स्पिरिट ऑफ जेस्टर का कार्ड है, तो हो सकता है कि काफ़ी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। एंड यहाँ पे फैमिली रूम का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि फैमिली हो सकता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत प्रायोरिटी रखती हो। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ स्टोन का कार्ड है। तो देखिए सैटर्न भी कहीं एस्ट्रोलॉजी में सख्त प्लैनेट होता है, तो कहीं एक सख्त किस्म का उनका नेचर मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ों को लेके हर्ट नहीं होते हैं। और हमने देखा भी हैंगमैन के कार्ड में कि एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और देखिए अगर हम उनकी अपीयरेंस देखें तो बहुत फेयर मुझे नहीं दिख रहे हैं, वीटिश कम्प्लेक्शन होगा, यहाँ थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो हम स्पेसिफिकली नहीं पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन गोरा या फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा, टॉल होंगे और थिन मुझे दिख रहे हैं। हेयर उनके ब्लैक ज़्यादा होंगे या इस टोन की तरफ ज़्यादा होंगे, ब्राउन ब्लॉन्ड हेयर मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है मदर के साथ अटैच हों। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि उनकी बड़ी फैमिली हो, उनकी जॉइंट फैमिली हो। और देखिए यहाँ पे भी फैमिली रूम का कार्ड था, तो हो सकता है कि फैमिली बड़ी हो, फैमिली बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंस रखती हो। और ये दोनों कार्ड्स भी कहीं कहते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है थोड़ा सा कंजर्वेटिव उनका नेचर हो, बहुत ओपन माइंडेड ना हो, थोड़े पुराने ख्यालात के हों। और देखिए सैटर्न भी कहीं एक कंजर्वेटिव माइंडसेट बोलता है और कहीं एक इंट्रोवर्ट नेचर भी सैटर्न डिपिक्ट करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक इंट्रोवर्ट नेचर उनका मुझे दिख रहा है, जहाँ पे अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स, अपनी इनर मोस्ट थॉट्स या इमोशंस वो खुल के नहीं किसी के साथ शेयर करते होंगे, या फिर आसानी से नहीं शेयर करते होंगे, या सबके साथ नहीं वो शेयर करते होंगे। और देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं एक बहुत डेडिकेटेड, एक बहुत कमिटेड, एक बहुत ज़्यादा डिवोटेड एनर्जीज़ की बात करता है। इनफैक्ट ये दोनों ही कार्ड ऐसी एनर्जीज़ की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी मुझे दिख रहा है कि जो कह दिया वो कह दिया, अपनी बात पे कायम रहने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा कमिटेड किस्म के इंसान होंगे अपने गोल के लिए, लोगों के लिए, या इन जनरल भी। एंड ओरेकल से हमारे पास नेटवर्कर, एल्केमिस्ट एंड शेप शिफ्टर के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए नेटवर्कर बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि उनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उनका काम, उनका प्रोफेशन ऐसा होगा जिससे कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते होंगे। नहीं तो इन जनरल भी हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हो, उनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा हो। एंड एल्केमिस्ट कार्ड हमें कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोल्स इनटू गोल्डन विजडम। तो देखिए कोई भी चीज़ उनको रॉ फॉर्म में मिल जाए उसको वो बहुत अच्छे से एनहांस करते होंगे, ये उनका बेसिक नेचर होगा। शेप शिफ्टर का कार्ड कहता है स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी पोटेंशियल इन एवरीथिंग। तो देखिए कहीं एल्केमिस्ट एंड शेप शिफ्टर के कार्ड एक ही चीज़ कह रहे हैं कि कोई भी उनको रॉ चीज़ दे दें या कोई भी काम छोटा या बड़ा उनके लिए नहीं होगा, हर काम को वो उतनी ही डेडिकेशन से करते होंगे और कैसा भी काम होगा उसको वो ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ऐसी उनकी कैपेबिलिटी होगी, ऐसा उनका नेचर होगा। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।